बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले चंद महीनों में हम जितने भी वीलॉग करते रहे हैं, मेरे जितने भी जानने वाले थे वो जब भी मिलते तो मुझे ये कहते कि मेहरबानी करें कोई अच्छी खबर भी सुना दें। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे एक और दोस्त को कॉल की और उन्होंने कहा जी मेहताब साहब ने 1.5 लाख रुपया मेरा अदा करना है, उनसे कहें कि मेहरबानी करके वो पैसे दे दें। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आपने कर्ज लेना शुरू कर दिया है, 1.5 लाख रुपया आप मकरूज़ हो चुके हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने तो किसी से कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, तो आप जो दोस्त कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं उनसे कहें कि मेरे सामने बैठ के मुझसे बात करें और मुझे बताएं कि मैंने कब उनसे उधारे पैसे लिए। उन्होंने कहा जी आपने 1.5 साल पहले ये कहा था कि सूरत हाल शायद बेहतर हो जाए, तो उस टाइम मैंने एक मोटरसाइकिल ख़रीदना था। वो मोटरसाइकिल मैंने नहीं ख़रीदा, अब उसकी कीमत में 1.5 लाख रुपया इजाफा हो चुका है। तो चूंकि आपके कहने पे मैंने ये काम उस टाइम नहीं किया था, तो आपके ऊपर ये उधार आ चुका है। देखिए, बुनियादी तौर पे आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आप करें। इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं वो गुड फेथ के अंदर होती है बेसिकली, और उसके अंदर बहुत से मरूज़ात होते हैं। मारूजी आलात अगर उसके मुताबिक नहीं होते तो उसमें एक मैसेंजर को ब्लेम ना करें, आप अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। यह बात मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत गई और पीडीएम की हुकूमत आई तो तवक्को ये थी कि ये इकोनॉमिक फ्रंट पे बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इकॉनमी के फ्रंट पे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके ये। और मैं आपको बताऊं, इस टाइम इकॉनमी के फ्रंट पे बेहतर परफॉर्म करना कुछ शायद इतना आसान है भी नहीं। मल्टीपल रीजंस है। आप ये देखें ना, जब आप एक जगह से स्लाइड कर रहे होते हैं तो उस स्लाइड को सबसे पहले कोई चीज अगर ऊपर से गिर रही हो तो सबसे पहले उसको रोकना होता है, रोक के आप फिर उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिक स्लाइड डाउन है ये बड़ी ही मुश्किल इस टाइम सूरत हाल के अंदर है। लेकिन जो मैं आज आपके साथ खबर शेयर करने लगा हूं ये पॉजिटिव खबर है। ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आप फैसले करते हुए मारूजी हालात को जरूर सामने रखा करें जो आपकी जिंदगियों से मुतालिक डिसीजन है। पॉजिटिव खबर ये है कि 12 जुलाई को अगर आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस प्रोग्राम की अप्रूवल दे देता है, जो कि 99.9% चांसेस ये होते हैं कि वो दे देता है, उसके नतीजे में होगा क्या? उसके नतीजे में ये होगा कि $1 बिलियन आईएमएफ के पास से आ जाएगा मैं अप फ्रंट। उसके साथ साथ $1 बिलियन यूएई से बिल्कुल पाइपलाइन के अंदर है। टाइम फ्रेम क्योंकि छुट्टियां हैं, इन दिनों में आ जाना चाहिए। चंद दिनों के अंदर उसकी कंफर्मेशन आनी चाहिए। दूसरा, $2 बिलियन सऊदी अरब के कमिटेड थे एडिशनल डिपॉजिट्स, वो भी विद इन जुलाई पाकिस्तान की किटी में आने चाहिए। राइस प्रोग्राम के $450 मिलियन और $250 मिलियन AIB के, ये भी जुलाई के अंदर पाकिस्तान की किटी के अंदर आने चाहिए। $1 बिलियन रोल ओवर चाइना से, ये भी जुलाई के अंदर हो जाना चाहिए। जब ये हुकूमत का टाइम फ्रेम खत्म हो पीडीएम का, जो कि 11 या 12 अगस्त का टाइम फ्रेम है, आज से तकरीबन 39 से 40 दिन बाद, उस टाइम पाकिस्तान के
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी $4 बिलियन है, ये कम से कम $8 बिलियन होने चाहिए। इसके बावजूद कि पाकिस्तान को अपनी इंपोर्ट्स को खोलना पड़ेगा, इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, पाकिस्तान ने रीपेमेंट्स भी करनी है, तो कम से कम पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 11 या 12 अगस्त को हों वो $8 बिलियन के लगभग हों, 7 से 8 के दरमियान खड़े हैं। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जो डॉलर है उसके मुकाबले में जो रुपया है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। अब वो फंडामेंटल्स जिसकी मैं बात करता था कि बुनियादी चीज़ों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक एक्सचेंज रेट ना तो स्टेबल होगा ना इंप्रूव होगा। अब वो फंडामेंटल्स ठीक होने की तरफ, वो फंडामेंटल्स की मैं बात करता था कि आईएमएफ का प्रोग्राम इन प्लेस हो और डॉलर इनफ्लोज जो लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है पाकिस्तान, उस फेज से हम निकल के आए ताकि हमारी जो डॉलर लाने की कैपेसिटी है उसमें इजाफा और वो इंप्रूव हो। तो जब वो इंप्रूव होगी तो रुपया मुस्तहकम होगा, बेहतर होगा डॉलर के मुकाबले में। कितना होगा? इट डिपेंड्स। मेरा जाती ख्याल ये है कि 5 से 10% के दरमियान रुपए को इंप्रूव होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये जो फंडामेंटल्स मैंने बयान किए हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद जुलाई के अंदर ये सारे इनफ्लोज को हम मटेरियलाइज कर सकें। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाना चाहता हूं। 7वां और 8वां रिव्यू जब हुआ था लास्ट अगस्त में, तो उस टाइम भी सऊदी अरब ने और यूएई ने और कतर ने आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था उसमें ये कमिटमेंट्स दी थी एडिशनल डिपॉजिट्स की भी और इन्वेस्टमेंट की भी। लेकिन उसके बाद जो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और जिस तरह के हालात थे उसकी वजह से या उनके अपने मामलात की वजह से, जो भी मामला हो, वो मटेरियलाइज नहीं हो सका था। तो उसके नतीजे में फिर आपको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी नहीं हुआ। आईएमएफ का प्रोग्राम 30 जून को जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था वो ख़त्म हो गया नाकामी की सूरत में। अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट में चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं $3 बिलियन के तहत, लेकिन यहाँ पे कंप्लेसेंट या आराम से बैठने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान को अब अपने बायलैटरल्स फ्रेंड्स जो हैं, जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इनसे, और जो मल्टीलैटरल्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनके साथ, खासकर जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ भी हमें कमोडिटी फाइनेंसिंग भी और प्रोजेक्ट्स लोन भी तेजी के साथ उन पे काम करने की और मूव करने की जरूरत है। 3 हुकूमतों ने ये आईएमएफ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। आसान तो नहीं है, कतन मैं नहीं कहता कि आसान है, लेकिन इन 3 जो हुकूमत है पीडीएम की, फिर केयर टेकर सेटअप आने वाला है, उसके बाद जो इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी मैंडेट लेकर, इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तब ये सारी चीजें मटेरियलाइज होंगी। और ये जो जुलाई का महीना है और ये पीडीएम की हुकूमत का लास्ट मंथ है इन पावर, उनको आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद जो फैसले हैं वो केयर टेकर सेटअप की तरफ शिफ्ट नहीं करने चाहिए। डिसीजंस लें और ये जितने प्लेजेस और एश्योरेंसेस हैं इनको मटेरियलाइज करें, क्योंकि अगर ये मटेरियलाइज नहीं होंगी तो फिर वही बात है कि देयर इज अ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। आपको उस कप और अपने होंठों के दरमियान जो फासला है उसको तय करना पड़ेगा ताकि चीजें मटेरियलाइज हो जाए। और अगर आप 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
छोड़कर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपने वो सारे रिक्वायर्ड काम जो करने की जरूरत थी वो कर दिए। हालांकि ये क्रिटिसिज्म है और जायज क्रिटिसिज्म है कि अगर यही काम करने थे तो 9 माह जाया करने की क्या जरूरत थी। लेकिन चलें, जो हुआ सो हुआ। अब जो काम है वो सियासत की बेंट नहीं चढ़ाने, और वो सारे काम टाइम फ्रेम के अंदर उनकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है, ताकि पाकिस्तान जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन का टाइम है आइंदा 3 से 5 माह, उसमें किसी किस्म के डिफॉल्ट का खतरा मौजूद ना हो। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।